कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने 28 अप्रैल को दमन में एक चुनावी सभा के दौरान ये आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे देश पर हिंदी भाषा थोपना चाहते हैं। उन राज्यों पर भी जहां की मूल भाषा हिंदी नहीं है। उनके इस आरोप को लेकर सियासी तूफान मच गया है और बीजेपी समर्थक राहुल के इस आरोप को सरासर झूठा बताते हुए पूछ रहे हैं कि आखिर पीएम मोदी ने ऐसा कब कहा। दमन में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि एक तरफ कांग्रेस पार्टी जो कहती है कि हर जगह की संस्कृति, भाषा और इतिहास की रक्षा होनी चाहिए, वहीं बीजेपी और पीएम मोदी का एक देश एक भाषा की वकालत करते हैं। राहुल को वीडियो में कहते सुना जा सकता है कि नरेंद्र मोदी कहते हैं एक देश एक भाषा। अब तमिल लोग कह रहे हैं कि भैया एक भाषा कैसे? तमिलनाडु में तमिल बोली जाती है, बंगाल में बंगाली बोली जाती है, गुजरात में गुजराती बोली जाती है। एक भाषा कैसे, एक नेता कैसे? तो ये विचारधारा की लड़ाई है। हमें पीएम नरेंद्र मोदी का ऐसा कोई बयान नहीं मिला जिसमें उन्होंने एक देश एक भाषा लागू करने की बात कही हो। हाल में एक इंटरव्यू के दौरान जब उनसे पूछा गया था कि क्या वो तमिलनाडु पर हिंदी थोपना चाहते हैं, तो उनका जवाब था, इस देश का हर इंच मेरे लिए पवित्र है। इसी तरह इस देश की सभी भाषाएं भी मेरे लिए पवित्र है। इसी के आधार पर मैं काम करता हूं। इसी आधार पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी तैयार की गई। साल 2022 में 14 सितंबर को हिंदी दिवस के मौके पर उन्होंने ट्वीट्स के जरिए हिंदी भाषा की सरलता और सहजता की तारीफ जरूर की थी। इसी तरह पिछले साल इसी मौके पर उन्होंने हिंदी को राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने का माध्यम बताया था। लेकिन मोदी ने ऐसा कभी नहीं कहा कि वो चाहते हैं कि पूरे देश में सिर्फ हिंदी भाषा का ही बोलबाला हो। ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि राहुल गांधी की बात पूरी तरह मनगढ़ंत है। मोदी सरकार के कार्यकाल के दौरान हिंदी भाषा को लेकर दक्षिण भारत में विवाद हो चुका है। ये विवाद तब शुरू हुआ था जब साल 2019 में हिंदी दिवस पर गृह मंत्री अमित शाह ने अपने एक ट्वीट के जरिए कहा कि देश की एक भाषा होना बेहद जरूरी है। उन्होंने लिखा था, भारत विभिन्न भाषाओं का देश है और हर भाषा का अपना महत्व है, परंतु पूरे देश की एक भाषा होना अत्यंत आवश्यक है जो विश्व में भारत की पहचान बने। आज देश को एकता की डोर में बांधने का काम अगर कोई एक भाषा कर सकती है तो वो सर्वाधिक बोले जाने वाली हिंदी भाषा ही है। इसके बाद ही से लेकर दक्षिण भारतीय राज्यों में विरोध शुरू हो गया। विवाद और विरोध के बाद इस मुद्दे को लेकर बीजेपी ने बार में हिंदी के लेकर अपना रुख नरम कर लिया था। भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में कहीं भी सीधे तौर पर हिंदी भाषा का जिक्र नहीं किया। हालांकि भाषाओं की बात करते हुए अलग अलग जगहों पर शास्त्रीय भाषाओं के संरक्षण और जनजातीय भाषाओं की सुरक्षा व संरक्षण की बात कही गई। साथ ही इसमें लिखा है कि बीजेपी दुनिया के प्रमुख उच्च शिक्षण संस्थानों में शास्त्रीय भारतीय भाषाओं के अध्ययन की व्यवस्था करेगी।